हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो अनिर्बान यूट्यूब चैनल। एंड इस टाइम पे मैं महाकाली के संदेश देके आया हूँ। एंड आई फील कि आपके आने वाले 24 घंटे में माँ कुछ कहना चाहते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में मैं देखूंगा, एंड तक देखिएगा वीडियो। और मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। मेरे महाकाली टैरो अनिर्बान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थमुक्ति देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ। सबके लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है, टाइमलेस है एंड कलेक्टिव। जब भी देख रहे हो तब भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा। सो मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के पास्ट के बारे में क्या जानना चाहिए? द फर्स्ट कार्ड यू गॉट द खरगा, ये आपका पास्ट का है। यूट्यूब व्यूअर्स को अपने प्रेजेंट के बारे में क्या जानना चाहिए? वो है गुज्जर काली माँ। एंड यूट्यूब व्यूअर्स को अपने फ्यूचर के बारे में क्या जानना चाहिए? वो है गुणतंत्रिका माँ। आई फील कि आज जो मैं आपको मैसेज दे रहे हैं वो है कि आपके लाइफ से कुछ चीज़ बहुत दिन पहले या फिर कुछ महीने पहले काइंड ऑफ हटाया गया था, बिकॉज कुछ चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। जब वो चीज़ हुआ तो कोई सडन एलिमिनेशंस हो गया, ओके, आपके लाइफ से। और खरगास्त्र मीन्स कि वो एक डिवाइन इंटरवेंशन था। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग अवेकेंड हो गए, स्पिरिचुअल लाइफ पे चले गए, कुछ लॉस किए, कुछ चीज़ों को अपने लाइफ से कट ऑफ किए। कोई रिलेशनशिप, शादी, हो सकता है जॉब, हो सकता है बिजनेस। खरगास्त्र पास्ट मतलब क्या है कि कुछ बुरे अटैचमेंट्स, कुछ साइकिक अटैक, बुरे नेगेटिव एनर्जीज से माँ आपको हटाए। नाउ जब कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो हम लोग बहुत टेंस्ड हो जाते हैं, लाइक ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। तो आई फील कि जब भी वो चीज़ हुआ था, जब से रैदर वो चीज़ हुआ था, पिछले 9 महीने से हो सकता है, 9 दिन से हो सकते हैं, 9 घंटे में हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़। 9 मीन्स लाइक इट्स अ कार्ड ऑफ केतु, इट्स अ कार्ड ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। ओके, सो कहीं ना कहीं कार्मिक बैगेजेस के दौरान लाइक आप किसी से अटैच्ड हो गए थे एंड आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आप वही लेगेसी को कैरी कर रहे थे, तो कुछ पास्ट को कैरी कर रहे थे। एंड माँ ने क्या किया, कुछ चीज़ों को आपके लाइफ से जड़ से निकाल दिया। और माँ कह रहे हैं कि अब काइंड ऑफ आने वाले 24 घंटे में आपको पता चल जाएगा आपके क्वेश्चंस का आंसर्स। सो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस कर रहे थे, क्यों माँ, क्यों ऐसे हुआ, क्यों आपके लाइफ से कोई चले गए, क्यों आपको लॉस हुआ, क्या क्या हो सकता है, एक चीज़ एंड हुआ, अब क्या होगा। सो आई फील कि गुज्जर काली माँ आपको कह रहे हैं कि चिंता मत कीजिए। माँ को सब पता है, माँ को सब कुछ पता है कि आप क्या पूछ रहे हो, कहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हो। बट गुज्जर काली माँ आपको यही बात कह रहे हैं कि वो चीज़ जब हुआ, जब वो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ आपके लाइफ में, लाइक कोई चले गए, कोई मतलब बहुत बड़ा लॉस हुआ, कोई इस दुनिया में नहीं रहा, जो भी चीज़ हुआ वो उस टाइम पे कितना भी शॉकिंग क्यों ना आपको लगा, बट आज आपको पता चल जाएगा कि आप क्यों वो चीज़ हुआ। बी आप कौन हो एक्चुअली, आपका सोल पर्पस क्या है, आपका रूट क्या है। और वो चीज़ तो चला गया, कुछ चीज़ तो एंड हुआ, अब क्या आने वाला है। सो गुज्जर काली माँ आपको कह रहे हैं कि उस टाइम पे आपके पास वो ताकत नहीं था सच को जानने के लिए। उस टाइम पे शायद आप कोई चीज़ को मानने के लिए रेडी नहीं थे। उस टाइम पे शायद आपको सिर्फ डर लग रहा था। उस टाइम पे शायद आपको ऐसा लग रहा था कि सब दुनिया आपके खिलाफ है, सभी लोग आपके खिलाफ है। सो आई फील कि आप टोटली एक माँ के साथ भी आप काइंड ऑफ डिस्कनेक्टेड हो गए। और गुज्जर काली माँ कह रहे हैं कि काइंड ऑफ आज आपको एक ऐसा सच पता चलेगा जो सच आपको और बेहतरीन फ्यूचर की तरफ लेके जाएंगे। आज कुछ ऐसी चीज़ आपके सामने आएगा जो शायद आपको बहुत पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ेगा, मतलब आगे लेके जाएगा। काइंड ऑफ इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जब से ये डे स्टार्ट किए हो या फिर ये वीडियो देख रहे हो, आपके मन में एक सवाल है, या फिर आप कंस्टेंटली डिवाइन के साथ कुछ साइन पूछ रहे हो कि कब कोई चीज़ कंप्लीट होगा, कब कोई चीज़ कंप्लीट होगा, कब आपका क्वेरीज फुलफिल होगा, कब आपका जो एम्प्टीनेस फुलफिल होगा। आई थिंक एक बहुत बड़े सवाल अगर आपके मन में है, या फिर बहुत डाउट लेके अगर आप चल रहे हो,
बिकॉज ऑफ पास्ट में क्यों हुआ, कोई चीज़ पास्ट में क्यों नहीं हुआ, आज तक आप क्यों स्ट्रगल कर रहे हो, यहाँ तक कि आपको कुछ चीज़ क्यों नहीं मिला। तो काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि आज आपको क्लैरिटी मिलेगा, जवाब मिलेगा। ओके, गुज्जा कालिमा। ऑल्सो गुज्जा कालिमा एक और बात कहते हैं कि अपने इंट्यूशंस को नज़रअंदाज मत करो। चाहे आपके इंट्यूशंस कितना भी अनएक्सपेक्टेड टेरिटरीज पे आपको लेके जा रहे हैं, चाहे आपके इंट्यूशंस कितना भी कुछ आपको कह रहा है, तो उसको आप एकदम नज़रअंदाज मत करो, बिकॉज आपके इंट्यूशंस को सब कुछ पता है। इंट्यूशंस को पता है कि कुछ कुछ चैप्टर्स रिवील होंगे, कुछ जो पुराने साइकिल को आप ख़त्म किए हो, अब कोई नए साइकिल आप स्टार्ट करने वाले हो, अब कोई नई शुरुआत आपका होगा। तो माँ कह रहे हैं कि अगर माँ आपके पैरों तले ज़मीन खींच भी लेते हैं, माँ आपको एक ज़मीन भी देते हैं। सो आई फील कि माँ आपके सामने एक नए क्षेत्र लेके आ रहे हैं, एक नए किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि डीपेस्ट ट्रूथ रिवील होगा, स्पिरिचुअल ट्रूथ हो सकता है, खुद के बारे में कोई सच आपको पता चलेगा, बर्थ प्लेस के बारे में कोई सच आपको पता चलेगा। एंड एट द सेम टाइम ये जो इवेंट होगा ना, ये शायद आपको पहले बहुत शॉकिंग लग सकता है, लाइक कुछ अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस जब होता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, लाइक ये तो सिर्फ आप सोच रहे थे और आपके सोच के अनुसार कैसे हो सकता है। आई फील ऐसे ही कुछ इवेंट होने वाला है, लाइक आपने सोचे थे सिर्फ और वही चीज़ होगा। और मैं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव, ये हो सकता है किसी के असली मुखौटा आपके सामने आ जाएगा, हो सकता है कि एक सिचुएशंस 360 डिग्री एंगल घूम के आपके करीब आ जाएगा। काइंड ऑफ आप सिर्फ सस्पेक्ट कर रहे थे, जैसे हम मूवीज़ के स्टार्टिंग में हम करते कि ओके ये विलन है, ओके काइंड ऑफ ऐसे आप सोचो कि आपने पहले से ही किसी अनयूजुअल चीज़ों को सस्पेक्ट किए, कि इसके वजह से तो ऐसे नहीं हो रहा है, और काइंड ऑफ आपका गेस कहो या फिर इंट्यूशंस कहो, गट फीलिंग कहो, एकदम सच साबित होगा। सो आप जो गेस कर रहे थे वो सच साबित होगा। और गुज्जा कालिमा कह रहे हैं कि कोई भी आंसर्स वो आपसे छुपाएंगे नहीं, क्योंकि अब जो भी सीक्रेट्स, जो भी चीज़ आपसे छुपाया गया था, या फिर जो भी चीज़ माँ नहीं कह रहे थे आपसे, अब माँ कहेंगे। नाउ गुज्जा काली माँ का जो तंत्र है, ये जो तांत्रिक सिस्टम है, ये आसान नहीं है। ओके, ये आप नॉर्मल तरीके से गुज्जा काली माँ के करीब नहीं पहुंच सकते हो, गुरु के दरकार होता है। और जब मतलब आप गुज्जा काली माँ के पास नहीं आ सकते हो, वो आपको चूज करते हैं। सो ज़रूर आपको माँ समझे कि आप काबिल हो, आपको माँ समझे कि आपके पास वो स्ट्रेंथ को आप गैदर किए हो, आपको माँ चूज किए हैं, एंड इसीलिए काइंड ऑफ माँ आपके सामने रिवील करने वाले आपके बहुत बड़े क्वेश्चन ना। उसके बाद आ रहा है गुणातंत्रिका। गुणातंत्रिका माँ तब आते हैं, ये सोल मेडिसिन है। ओके, तो ज़रूर आपके सोल कुछ ना कुछ स्ट्रगलिंग फेज से जा रहा था, सोल के मेडिसिन को दरकार था। ओके, और आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज हीलिंग जब तक ना होगा तब तक आपका सोल स्ट्रगल करते रहेंगे। अब गुज्जा काली माँ आके कुछ ऐसे आंसर्स रिवील करेंगे, उसके बाद आपके सोल को राहत मिलेगा। एंड गुणतंत्रिका माँ मीन्स कि आपको शायद पता नहीं है आपके सोल को क्या चाहिए। ओके, आपको पता भी नहीं है कि आपको क्या करना है, क्या है क्योर, क्या है रेमेडी, क्या है मतलब कौन से स्टोन्स, कौन से क्रिस्टल्स, कौन से गुरु, किसके पास जाना है, ये सब कुछ भी पता नहीं, आप क्लूलेस हो। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो नेगेटिव हो रहा है, कुछ ना कुछ तो नेगेटिव चीज़ें हो रहा है आपके साथ में, तो इतना ज़्यादा उतावले आप क्यों हो। एंड देन जब गुणतंत्रिका माँ आते हैं, तब माँ एक गुरु की तरह होता है, कि एक शैमन की तरह होता है, वो आपके सारे मुसीबतों को हल कर देते हैं, वो आपके सोल को टच करके एकदम एकदम पुनरुज्जीवित कर देते हैं, लाइक रिफील कर देते हैं, अलाइन कर देते हैं। तो आई फील कि आपके सोल के जो क्योर के दरकार था, ज़रूरत था, जो काइंड ऑफ जो मेडिसिन के ज़रूरत आपका था आपके सोल का, आई थिंक माँ वो पूरे कर दे रहे हैं। एक एलिमेंटल बैलेंस, लाइक सात्विक, राजसिक एंड तामसिक, ये जो 3 गुण हैं ये सबके अंदर है। इसमें कोई गुण खराब नहीं, कोई गुण अच्छा नहीं, या फिर कोई गुण बहुत अच्छा नहीं है, ऐसे नहीं। 3 इक्वल पार्ट, जैसे कि हमारे माइंड, बॉडी, सोल, आप ऐसे ही समझ सकते हो, कोई भी चीज़ खराब नहीं है इसमें। तो ये 3 गुण को माँ अलाइन कर रहे हैं, और आपके जो भी जगह पे आप स्ट्रगल कर रहे थे उस स्ट्रगल्स को माँ हटा दे रहे हैं। आई फील मच मोर फुलफिलिंग जर्नी आपके लिए वेट कर रहे हैं। आने वाले 24 घंटे में आपको जो चीज़ मिलेगा वो है सुकून, आने वाले 24 घंटे में जो चीज़ मिलेगा वो है बैलेंस, आने वाले 24 घंटे में जो चीज़ आप कर पाओगे वो है खुद को
एकदम कंट्रोल करके एक रिफ्रेशिंग सा रीस्टार्ट आप कर सकते हो। आई फील कि आप डिटैच भी नहीं होंगे, आप इनसिक्योर भी नहीं होंगे एंड आप कंपिटिटिव भी नहीं होंगे। सात्विक एनर्जी जब बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाता है, उसका मतलब डिवाइन के साथ का आपको कनेक्शंस को आप ढूंढ पाते हो, आप चीज़ों को पुश नहीं करते हो, आप डेस्परेट नहीं बन जाते हो, आप पुश नहीं करते हो एंड एट द सेम टाइम आप अपनाते हो चीज़ों को, आप अपने तरीके से नरिश करते हो चीज़ों को एंड एट द सेम टाइम हार्ट चक्रा जब ओपन हो जाता है तो आप किसी को ब्लेम नहीं करते हो, तब आप खुद जिम्मेदारी लेते हो और काइंड ऑफ आप फॉरगिव करते हो और आप चीज़ों को कहते हो कि ओके, आप माँ को अलाउ करते हो अपने दिल में और माँ को कहते हो कि आपको जो करना है आप करें, मैं आपका पूजा करूंगा, मैं आपको मानूंगा और मैं आपको मान के ही चलूंगा। एंड एट द सेम टाइम जब आपका रूट चक्र एक्टिवेटेड नहीं होता है तब आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हो, पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक, पैसा पैसा पैसा, या फिर बहुत ज़्यादा लेजी आप बन जाते हो। बट द कोर आइडिया इज कि आपको तामसिक एनर्जी को हील करना है ताकि आप राजसिक स्टेट पे पहुंच सको। लाइक आपको अपने लेजीनेस के ऊपर काम करना है और काम करके आपको एक कम्पिटिटिव बनना है, और कम्पिटिटिव जब आप बनते हो तब आपको ध्यान में रखना होगा कि उस कम्पिटिटिव नेचर आपको फिर से ना वो लेजी नेस के करीब लेके जाए। क्योंकि क्या होता है, आपको पता है कि जब आप बहुत मेहनत करते हो एक दिन, उसके नेक्स्ट डे आपको ऐसा लगता है कि नो आज छुट्टी ले लूँ। अब जब छुट्टी का बात आ रहा है मतलब फिर से आप तामसिक गुण में चले जा रहे हो, लेजी बन जा रहे हो। तो यहाँ पे माँ क्या कह रहे हैं कि आप लेजी भी नहीं बनोगे ताकि आप कोई भी चीज़ को कंटिन्यू करके कर सको, आप कंपिटिटिव भी नहीं बनोगे, लाइक पुश भी नहीं करोगे, डेस्परेट भी नहीं होगे, एट द सेम टाइम सात्विक यानी कि एक प्रॉपर डिटैचमेंट को भी आप प्रैक्टिस करोगे। तो एक पार्ट पे आप डिटैच भी हो, सेकेंड पार्ट पे आप अपना काम भी कर रहे हो बिकॉज आपको चाहिए लाइफ के कुछ डिज़ायर को पूरे करने हैं, एंड द थर्ड पार्ट पे आप इनसिक्योर नहीं हो रहे, आपको पता है आप कौन हो, आपको पता है कोई भी आके आपसे कुछ भी चीज़ को छीन के नहीं ले जा सकता है बिकॉज आपके पास माँ का पावर है। सो गुणतंत्रिका माँ ये तीनों चीज़ें बैलेंस करते हैं, फिक्स करते हैं। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहुंच रहे हो एक बैलेंस स्टेट पे, जो भी सवाल था आपके मन में वो सवाल माँ आपको दे देंगे। एट द सेम टाइम नेगेटिव अटैचमेंट को आप खत्म करके, माइंडसेट को खत्म करके, पास्ट को हील करके आप आगे बढ़ रहे हो एक बहुत ही बेहतरीन फ्यूचर की तरफ। इससे ज़्यादा इस टाइम पे कोई मैसेजेस नहीं मिल रहा है। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ वेरी फ्रूटफुल डे। अगर बहुत ज़्यादा पेनफुल महसूस हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द में आप थे, बहुत ज़्यादा बेचैन थे, तो आई फील कि आपको हीलिंग मिल जाएगा। कुछ ऐसे न्यूज़ आपके लाइफ में आज आ सकता है जो आपको हील कर सकते हैं, या फिर आप अपने जीवन का एक और पहलू के बारे में जान पाओगे, या फिर कोई पास्ट के कुछ सीक्रेट्स के बारे में आप जान पाओगे। एट द सेम टाइम जो भी चीज़ आप जानोगे, जो भी चीज़ का जानकारी आपको आज मिलेगा, वो फ्यूचर में आपको बहुत मदद करने वाले हैं। बिकॉज आपके सोल कंस्टेंटली स्ट्रगल कर रहे थे पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ घंटों से। हो सकता है कल रात तक आपने ठीक से सोए नहीं हो, इनसोमेनियक आप हो। तो 9 ऑफ शोर्ट्स, तो मतलब जैसे हम लोग कहते हैं कि लाइक हमारे सोच ही अगर बहुत सोच ही अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो हम कैसे पॉजिटिव जी सकेंगे। सो आई फील कि माँ आपके थॉट्स को चेंज कर रहे हैं, एंड आपको पता चल जाएगा कि हाँ शायद आप बहुत नेगेटिव सोच रहे थे, चीज़ें उतना नेगेटिव नहीं है, एंड देन आप अपने काम एंड अपने लाइफ एंड अपनी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर फोकस कर पाओगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो कमेंट सेक्शंस पर लिख दीजिएगा जय माँ गुह्या काली, GUHYA काली माँ KALI, जय माँ आप लिख सकते हो। एंड इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टैरो अनिर्बान बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय माँ काली, जय माँ गुह्या काली।